साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं आगरा जिले की बरौली अहीर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गंगरौआ। गंगरौआ ग्राम पंचायत का एक गांव है गढ़ी। उस गांव के ग्रामीणों से हम लोग कुछ मुलाकात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? विनोद। आपके गांव का नाम? गांव का नाम तो गढ़ी देवरी कहते हैं। अच्छा, आपके गांव की कोई समस्या? सब समस्या ही समस्याएं जाके देखो तो कोई रोड नहीं सही, जो सब रोड टूटी डरी है, जो पीछे पानी भर रहा है और ये रास्ता नहीं है, रास्ता ही ना है। तो ग्राम प्रधान इन चीजों पे ध्यान नहीं देते? कोई प्रधान ना है, प्रधान अब ऐसे ही बेचारे पे कजू रास्ता नहीं और वैसे आदमी है कजू कह सकत ना सो सकत ना अपनी मर्जी थे का मना कर सकत। कभी प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात की? कई बार शिकायत करी है, कोई ना सुन तो कई बार गए। तो क्या आश्वासन मिलता है? कछू नहीं करा देंगे, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं। सरकार तमाम योजना गांव तक भेजती है तो कोई भी योजना नहीं? कोई योजना ना आ रही जाती, क्या योजना आ रही? अच्छा, आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं? नहीं, कभी आते ही नहीं गाँव के? नहीं, पूरी साल में 2 या 3 बार जो नाली वाली साफ करते हैं, पूरे गांव में 2-3 बार आते हैं बस। अच्छा, आपके गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है? गांव में सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल है। खराब। टीचर आते हैं? और टीचर तो आते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ। मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। जैसे आपके यहाँ लोगों के इनकम के साधन क्या है गांव के अंदर? इनकम खेती की की है, जो कोई खेती करता है? हाँ, जो कोई सर्विस कर रहा है वो सर्विस कर रहा है, नहीं ज्यादातर है तो खेती की है। अच्छा, सम्मान निधि मिलती है लोगों को? सम्मान नहीं, सम्मान निधि मिलती है, लेकिन वो साल में जो 3 किस्तें 3 नहीं मिलती हैं, 6,000 रुपये नहीं मिल पाते हैं। कभी तो टाइम पे आ गई, कभी फिर साल में एक ही रह गई। पूरी जो टाइम पे आनी चाहिए 4-4 महीना बाद 2-2 हजार रुपए की, ऐसे नहीं आती है। जैसे हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो सरकार एक 100 दिन का रोजगार देने का वायदा करती है, जैसे मनरेगा के तहत एक कार्यक्रम चलाती है। तो यहाँ मनरेगा कार्य होता है? हाँ, कराते हैं, प्रधान लग रहे हैं। गांव में नहीं करा रहे। हमारे गाँव में कोई नहीं। आपके जो आने जाने के जो रास्ते हैं वो कैसे हैं? वो सब खराब है, देख के आए तुम। ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है मंदिर के पीछे, सब रास्ता खराब हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है। आपके गांव का नाम? देवरी गढ़ी। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 70 के आसपास हो, मान लो 70 से ऊपर नीचे। अच्छा, सरकार पेंशन देती है तो पेंशन मिलती है आपको? हाँ, मिलती है पेंशन। दादा एक चीज बताओगे, जो हमारा जो खान पान है, जैसे आपने अपने 40 साल पहले जो खान पान खाया था वो खान पान अब मिल पा रहा है लोगों को? नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह रहती है इसकी? वजह क्या है, ग्रस्त का ही सही है, पढ़ाई ज्यादा लिख रही है। क्योंकि खान पान में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे आपकी टाइम पे लोग क्या खाते थे वैसे? बहुत सारा खाना था लेकिन बढ़िया था। दवाई नहीं थी, खेती के अंदर कोई। आजकल के हम बच्चों को देखते हैं वो फास्ट फूड में अपना फास्ट फूड खाते हैं, वो बहुत हानिकारक होता है। हानिकारक है, सब में दवाई लगी हुई है। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की। अच्छा, रास्ते सबसे बड़ा समस्या रास्ता है। सर, देश को आजाद हुए भी 75 साल हो गए, तो अभी आपके यहाँ विकास हुआ ही नहीं गांव के अंदर। वैसे शहर से लगा गांव है सर? बिल्कुल। रास्ता तो आए हुए देखी होगी कैसी बढ़िया है। ये डॉक्टर राजेंद्र हैं, जो जिला पंचायत है, उनकी बीवी है। हाँ, उनकी बेटे की बहू। हाँ, उनके पास मैं 10 बार जा चुकी अपने स्तर से। जी जी जी, एप्लीकेशन दी थी जी, लेकिन ये 135 मीटर का टुकड़ा उनसे नहीं हो पा रहा। हाँ साहब, कर देंगे, आश्वासन मिलता है। मना करते नहीं, मना भी नहीं करते जी, और काम भी नहीं होता। और कुछ बताना चाहोगे? और क्या है? और कोई समस्या गांव की? और समस्या कुछ नहीं है। सफाई कर्मचारी आते थे आपके? सफाई कर्मचारी तो ऐसा ही है, बता दिया है, साल में 6 महीना में जब मन में आ गई तो ज्यादा दिखी तो फोन खटक रहे हैं प्रधान पे। तो ग्राम प्रधान जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं गांव के, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते गांव के। ध्यान क्या दें, वो
उन पे अपने काम की फुर्सत नहीं है भाई। अशिक्षित प्रधान जी जी से शिक्षा नहीं है, प्रधान खुद नहीं जानता हिंदी लिखना, जी वो बेचारा विकास करेगा। ये सरकार है कि एक शिक्षित आदमी को देनी चाहिए ये, जी 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 जिसके पास शिक्षा नहीं है और कुत्ते की नाल में मान दो ना नहीं पट्टा, विकास कर तो विकास क्या करेगा वो? नहीं विकास कुत्ता तो अपना काम करेगा, जी 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 जिस जिस इंसान को जो नॉलेज होती है वो ना। उसी हिसाब से काम करता उसी को करेगा। है। दादा क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह, आपके गांव का नाम? देवरी घड़ी धुंधला। क्या समस्या है आपके गांव की? समस्या तो ऐसा है कि ये प्रधान लोग हैं, लेखपाल हैं, पुलिस वाले सारे झगड़ा डालते रहते हैं। किस चीज का झगड़ा डाला? ये है कि रास्ते खराब हैं, जी जी जहाँ रास्ता है वहाँ पर रास्ता नहीं निकालेंगे, जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता निकालते हैं, जी झगड़ा डालते हैं जिंदगी भर। जी जो नक्शा बोल रहा है वहाँ पर रास्ता डालिए, जी जी कोई रास्ता नहीं, पक्का नहीं। अब भी निर्माण है, पक्के निर्माण बने हुए हैं, पर कोई समस्या नहीं है। और अवैध कब्जा तालाबों पे अच्छा आपके यहाँ तालाब पक्के नहीं है आपके गांव के? नहीं। सफाई हुई है कभी? एक बार सफाई हुई है, सो सफाई नहीं हुई, अवैध कब्जे हटाए नहीं, पक्के निर्माण नहीं हटाए, तालाब भी कब्जे में है। तो उसके बावजूद 2008 से हमने कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद फिर हमने कोर्ट में डालना पड़ा है। अब देखो कोर्ट क्या डिसीजन देगा। अच्छा आपके यहाँ की जिम्मेदार व्यक्ति जैसे विधायक सांसद कभी गांव आते हैं? कोई नहीं आते, गाँव में दोनों तरफ बटा हुआ है, देवरी में कुछ गंगरुआ में, तो क्यों आएंगे वो? जहाँ वोट लेने के लिए तो आते हैं। वोट लेने को कोई नहीं आता है जी, ग्राम ग्राम पंचायत के प्रधान ही आता है बस सिर्फ। तो प्रधान विधायकी का वोट वैसे ही डाल देते हैं हाँ आप डाल देते हैं, प्रधान के ऊपर डाल देते हैं, प्रधान के वहाँ डाल दें। प्रधान है नरेगा वाले का भी कई चरोटर पड़े हुए हैं हमारे गाँव में। सरकार तमाम योजना भेजती है, कभी आपको कोई सरकारी योजना मिली? कोई योजना नहीं मिली। हमारा वो था लोन माफ किया, पर हमारे लेखपाल कृषि लोन, कृषि हाँ, लोन। हाँ कृषि लोन नहीं माफ किया, ऊपर से मोदी जी ने माफ किया, पर यहाँ से उनने माफ नहीं किया। तो कभी अधिकारियों से मिले आप? नहीं था, हम पढ़े लिखे होते अधिकारी से मिले, या इस वजह से हमने तो कोर्ट में अपनी शिकायत की है और करेंगे, और जिंदे रहेंगे जो तो करेंगे ही। जो समस्या आएगी तो गांव की हो चाहे गांव की हो, क्योंकि हम सदस्य भी बन चुके थे प्रधान के गांव में। अच्छा प्रधान प्रधानों ने लोभ दिया कि भाई पैसे ले लो, मकानों को बने रहने दो, कोई बात नहीं है, तो हमारी नहीं चले पाई। प्रधानों की लेखपाल की चलती है, तो लड़ाई तो लेखपाल और पुलिस वाले हो जाते हैं। जो प्रधान के नीचे जो सदस्य होते हैं आप वो सदस्य हो आप? जी हाँ, अब जा टाइम मौजूदी में नहीं था, अच्छा पहली वाली था। जी हाँ बस ये समस्या है, पहले समस्या गांव की तो हट जाए, जी जी जहाँ चक्रोटो वहाँ चक्रोटो निकाले। रास्ते की समस्याएं रहती हैं हाँ, आपके यहाँ। जहाँ पर नक्शा बोल रहा वहाँ तो कभी तुम्हें लड़ाई नहीं लगेगी किसी से। तो लेखपाल जानबूझ के ऐसा कराते हैं? हाँ जानबूझ के ऐसा कराते हैं, पैसे ले जाते हैं। अब भी चौथ पर बंधी हुई है उनकी, तालाबों पे चक्रोटों पे अभी चौथ ले जाते हैं। पैसों से काम हाँ करते हैं। जो कि पहले से कम थे, 2008 से भीमसेन, फिर वो अजीत सिंह आ गया, फिर गजेंद्र राणा आ गया। जो जाट जाट जो है, हम मैं भी जाट हूँ, पर लेकिन काम हिसाब से होता है। जी जी तो ऐसा है कि निस्बत नहीं लेनी चाहिए। जी रास्ता रास्ता की जगह पर निकालो, किसी को भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। जी कभी परेशानी आएगी तो गलत रास्ता निकाल दोगे, परेशानी आएगी। जी जी तो ये है कि मेरा कहना यही है, मैं तो इसमें चाहे गंवार समझ लो चाहे कैसा भी समझ लो, मैं तो इसका मुद्दा उठाया है। जी जी बहुत अच्छा। चाहे कितना भी चला जाऊं गड्ढे में या कोई मुझको मार दे जी जान से, बस मेरा
क्या नाम है फिर आपका? धर्मेंद्र सिंह। आपके गांव का नाम? देवरी घड़ी हरकन्ना ही घड़ी है वैसे। क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या यही है, रोड चारों तरफ रोड खरंजे सब, नाली वाली सब ही बेकार पड़ी। ग्राम प्रधान इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। ना ग्राम प्रधान एससी का है तो वो बेचारा वैसे ही मजबूर है। विकास कार्य के लिए तो बहुत सारा पैसा आता ना ना कोई विकास कार्य तो यहाँ आज तक हेलोजन लाइट तो नहीं लग पाई लट्ठों पे, 1 रुपया नहीं लगा रहा है वो। और पोकर वोकर सब चक्रो ग्राम सवाई जमीन सब गिरी पड़ी है यहाँ। है। सरकार तो तमाम योजना भेजती है। हाँ बहुत सारी योजनाएं भेजती अरे है। कई बार मैं तहसील में एप्लीकेशन दे के आया हूँ ग्राम सभाई जमीन का, पोकर का, वैसे, लेकिन कोई वो नहीं है, मैं तो नहीं है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे आप? बिल्कुल क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से? कुछ नहीं, ऐसा एप्लीकेशन दिया हो कूड़ेदान में डल जाती है। आज तक कोई नहीं आया पूछने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, आपके यहाँ सफाई का स्तर कैसा है? सफाई कर्मचारी आते हैं? कोई नहीं, आते ही नहीं कभी गाँव? कोई नहीं। ये देखो नाली अपने आप निजी उससे साफ कराते हैं हम अपने सामने। जैसे हर ग्राम पंचायत में एक एक सफाई कर्मचारी तैनात रहते हैं। कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता। क्या बनवा रहे? शिक्षा का स्तर क्लास ले पाना अपना अपने बच्चों के हिसाब से ठीक स्कूल है। है, सरकारी स्कूल है गाँव के अंदर? हाँ, है प्राइमरी स्कूल है। टीचर आते हैं समय से? हाँ टीचर वीचर तो आते हैं, उसमें तो आ रहे हैं। क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च करती है। सरकार एक चीज और लेके आ रही है, मॉडल स्कूल दे रही है गांव के लिए। तो गांव में यहाँ कोई ऐसी कोई योजना नहीं है अपने गांव के अंदर, न कोई साफ सफाई, न कोई नाली खरंजा, कुछ। अच्छा, यहाँ पे लोगों के इनकम की साधन क्या है गांव के अंदर? वही जमीनी इनकम है, खेती। किसान ही है। हाँ, खेती। ज्यादातर किसान है। अच्छा, सम्मान निधि मिलती है लोगों को? किसान हाँ सम्मान निधि? सम्मान निधि मिलती है, जो उसके उसमें है हैंडओवर उसे मिलती है, हर एक को नहीं मिलती है। जो उसके दायरे में आते हैं सम्मान निधि के में तो उन्हें मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे आपके यहाँ विधायक सांसद कभी गाँव आते हैं? कोई आज तक नहीं आया। सांसद तो आज वोट भी नहीं पड़े अब के तो सांसद के, वो जाना कैसे जीत गया राजकुमार चार, तो भगवान ही मालिक है कैसे जीता है वो। विधायक तो आज तक आई नहीं, कभी आते ही नहीं गाँव? मतलब ही नहीं है। वोट के टाइम पे आ जाएंगे, वोट लेने के लिए। बस उसके बाद नहीं आएंगे। सांसद तो मतलब ही नहीं है, यहाँ कोई बुजुर्ग मरे या जवान मरे या कोई राजी हो, खुशी हो, ब्याह शादी हो, सांसद कार्ड दिया, कोई आने का मतलब ही नहीं है। सर, आपका तो गांव बिल्कुल शहर से लगा हुआ गांव। बिल्कुल टचिंग है, हम तो रिंग रोड से भी, इनर रिंग रोड से भी टच हो गया। विकास कोसों दूर है गांव। कोसों दूर। अब आपने देखा होगा, आप जिस रास्ते से आए हो, क्या पोजीशन है उधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार है। आपके गांव का नाम? देवरी घड़ी। क्या समस्या है आपके गांव? हमारे गांव में समस्या ये है कि गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई योजना नहीं आई है, और आप रास्ता देखो वहां पे पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता है, और बड़ी असुविधा होती है आने जाने में। ग्राम प्रधान इन चीजों पे ध्यान नहीं देता? ग्राम प्रधान नहीं देता, वो सब एससी वर्ग का प्रधान है, वो किसी से कुछ नहीं कहता। उन्होंने 5 साल ऐसे ही निकाल दी। सरकार तो तमाम योजना भेजती है गांव के लिए, बहुत सारा विकास कार्य वो कराती है। प्रधान कुछ नहीं करता है साहब। उसने आज तक एक ईंट नहीं लगाई है 50 साल के कार्यकाल में कहीं पे। कभी उच्च अधिकारियों से मिले? कभी नहीं मिले हैं साहब, कभी कभी अधिकारियों से शिकायत नहीं की गांव? नहीं की है। ये कोई साथ में होता है, कोई नहीं होता, तो आदमी इसीलिए नहीं जा पाता एक दूसरे के उस चक्कर में। प्रधान से तो कई बार कहा है कि ये करा दो वो करा दो, सुनता ही नहीं। तो सरकार बहुत सारी योजना भेजती है, जैसे घर घर शौचालय बनने का सरकार ने वायदा किया था, तो गांव के अंदर शौचालय बने हुए सरकार की तरफ से? कुछ लोगों के बने, कम से कम 30% बने, 70% लोगों के यहाँ कोई शौचालय नहीं बना है। अच्छा, आपके यहाँ सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है। टीचर आते हैं समय से? समय से आते हैं, 1-2 टीचर ही आते हैं। तो बच्चों को शिक्षा सही दे रहे हैं बच्चे? मैंने तो जाके देखा नहीं स्कूल में सही दे रहे आपके हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं? मेरे तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते? यहाँ पे इसलिए नहीं भेजते हैं, यहाँ तो बच्चों को दलिया वलिया खिलाते हैं, पढ़ाई का माल सही नहीं है, कभी बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, इस चक्कर में। क्योंकि सबसे ज्यादा सरकार शिक्षा पे खर्च कर रही है। तो सरकार शिक्षा पे तो बहुत खर्च कर रही है, पर ये टीचर है स्कूलों के, ये नहीं कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को। आप 5वीं क्लास के बच्चे के पास चली जाइए, उस पर हिंदी पढ़ाना नहीं आता है। अगर आपके यहाँ सरकारी स्कूलों में अगर शिक्षा अच्छी होना चालू हो जाए,
सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा हो तो लोग दूसरी तरफ रुख नहीं करेंगे। कितनी दूर भेजते हैं बच्चों को? यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर भेजते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हरेश आपके गांव का नाम? देवरी गढ़ी। क्या समस्या है गांव की? पूरी समस्या है, परिक्रमा इतनी परेशानी आ रही है, गड्ढा पानी झाड़ रूखड़े, मतलब कोई सफाई ना करे चाह रहा हूँ, मतलब कोई सफाई ना आते, ना प्रधान सुन लो ना कोई सुन लो। सफाई कर्मचारी नहीं है गांव के? कोई नहीं है, एक भी नहीं है। कर्मचारी कह रहे हो एक ढूंढे थे ना, तो गांव में कर्मचारी तो तीन ढूंढे थे। आप हर ग्राम पंचायत में एक सफाई ना कर्मचारी? ना, हमारे में तो तीन है, हमारे में तो एक नुक्त ना करे वाले बहने के लौड़े ने, ग्राम ग्राम प्रधान ही ना करो, ध्यान एक नहीं, बिल्कुल ना ध्यान दे रहे, ना कोई सफाई है ना कछु है। देख कितने वैसे मच्छर खाएंगे, बाल का मलेरिया वैसे बुखार, नए नए से बाल डरे बीमार वैसे मच्छर खाएंगे। हमारा देवता वैसे वो रात भर खड़ा मत रहते, यूं करे दे मच्छर खाया तो गंदी बंद करने करेगी। सरकार तो इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। बिल्कुल, अरे हमारा गाँव तो बिल्कुल 0/0 है, जहाँ बना कोई ध्यान दे रहा हो। कभी प्रशासनिक अधिकारियों से? अरे तुम ही आए यार, मेरे आज तक कोई आयो ना ऐसा, तो कहो तो कहे कोई सुनवाई करे, कोई मतलब ही ना है। तो अधिकारी नहीं आते कभी? कोई अधिकारी ना आयो, कैसे हूँ चुनाव आमती ना अधिकारी का चल रही है। तो सरकार तो बहुत सारा विकास के लिए विकास भेजती है गांव के लिए। अरे भैया जा गाँव को ना आए कोई ना आ तो। अच्छा, आपके यहाँ कितनी शिक्षा का स्तर कैसा है गांव के अंदर? शिक्षा तो जय क्या पे लोग वहाँ पढ़ाई रहे, कहाँ प्राइवेट स्कूलों में? कछु प्राइवेट जैसे जॉब सुविधा बनी, कोई प्राइवेट में कोई वैसे ही नहीं। सरकारी स्कूल है गांव के सरकारी अंदर? तो है, टीचर आती है? टीचर तो आती है, टीचर तो आती है। तो शिक्षा सही चल रही है? हाँ शिक्षा तो सही चल रही है, पर जो सफाई ना सही चल रही, बस सफाई तो बहुत परेशान, बीमारियों का बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बीमारी, अरे मलेरिया बुखार आ गए, निमंग मच्छर, बैठना अच्छा तो शाम को निमंग मच्छर लगे जाते हैं। अब बताओ, जो हमारा घर है, जो हमारे घर की यहाँ कितनी गंदगी पड़ी है, कितने पानी जब निकास हो जाए बहन जो लोग, कोई सुनवाई होती ना, कोई सुनती ना। सरकार तो तमाम योजना देने का वायदा करती है। मतलब हमारे गांव को तो आज तक कोई ना लेके आया ना काम दई, कोई मतलब ना, कोई योजना ना आई आज तक, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे लोगों के इनकम के साधन क्या है गांव के अंदर? किसान है जो, तो किसान है, बस खेती पर डिपेंड है। खेती क्या करे, पानी पड़ेगा, पानी भर रहे धान में 2-2 फुट, ट्रैक्टर टौली चल रहे, डीजल फूक रहे, किसान खाते दूध पकड़ के धान काट रहे, दोनों लेवल लग रही है। सम्मान निधि मिलती है? किसान सम्मान निधि लोगों को? अरे कऊ आ रहे, कऊ के ना आ रहे, भूमि रुकावट दे देते कछु ने कहा या नहीं पता ही ना, कऊ के आ रहे, कऊ के ना आ रहे, हर एक आदमी को आ रहे, कऊ मिलने कऊ ना मिलने, हर एक किसान थोड़ी मिल रहे। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। आपके गांव का नाम? गढ़ी का हरगन्ना की गढ़ी देवरी। क्या समस्या आपके गांव की? समस्या ये साहब, दो प्रधान है हमारे गाँव के, एक प्रेम सिंह, एक महाराज सिंह, जी जी गंगरुआ को और एक देवरी को। जी। फिर ही हमारे गाँव को विकास ना हो तो आरसीसी करा दें, बोलो नाली बाद में बनेंगी। जी। प्रेम सिंह के बचन है गंगरुआ प्रधान के, जी। और सब पैसा खाएगो। अब भाई और जानते हैं भाई, नाली चुनाव बनी कि तुम पे करे या सो करो, नाली ना बन नहीं, अगले चुनाव में बनेंगी। महाराष्ट्र में तो गई, महाराष्ट्र बोले बन जाएंगी ठाकुर जी, सबर करो, ऐसे कह दें तो है। अब ये आरसीसी भाई कराई है, ज्यादा ज्यादा भाई होंगे तो 6-7 महीना, सब खुद गई। मैं समझ खुद गई कि क्या करें, खुद गई तो दोबारा बन जाएगी अगले चुनाव में। कैसे गुणवत्ता सही नहीं थी क्या थी? अब जो तो हमने जब हमने अटकाए, जब ठेकेदार थे, हमने कही सीमेंट कम से चौड़ डाल रहे हो कि भाई साहब ऊपर तो रखा हो, तो सीमेंट ज्यादा डालेंगे तो हमें कहाँ बचेगा। तो सरकार तो अब उसके मानक के हिसाब से पैसा पास होता है वैसे। अब देखो सरकार, यहाँ कोई सरकार का आदमी कोई चेक ही ना करवे आयो। नहीं, गांव के व्यक्ति भी जिम्मेदार होते हैं सर, क्योंकि विकास कार्य आपके यहाँ हो रहा है, तो सर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी, हम बोल ही तो सकते हैं। जी 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 भाई हम बोल सकते हैं, ज्यादा कुछ लट्टू चलाना सकते बनते। तो सफाई कर्मचारी आते हैं आपके? कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते। कभी हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान बबलू प्रधान जी हुआ करते थे, तो उनके जब प्रधानी थी तो गांव की सफाई भी हुई थी, गांव का विकास भी हुआ था। क्योंकि हर ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मचारी तैनात रहते हैं। यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया। कई बार प्रधानों से बोला गया है, वो केवल अपनी घर के पास अपने एरिया में सफाई करा लेते हैं, यहाँ पे कोई जमादार नहीं आता। और कोई समस्या आपके गांव की? और कोई समस्या है, जो कंट्रोल वाले हैं, राशन डीलर, जी जी जी, बिनगी बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या जब राशन ले, अरे समय तो बांट तो है, अगर हमें पता पड़ेगी तो हमें राशन मिलेगा। जी जी, नहीं मिलेगा तो हम मशीन लेके, जब बैठ लेगा डिच्चू है जाओ, तब मशीन लेके आ जाओ, सब अंगूठा लगा देगा राशन अगले महीना ले लियो। और 1 किलो 1 यूनिट पे काटत हो,
अच्छा, हमारी 4 यूनिट है, 8 किलो गेहूँ और 12 किलो चावल मिलता है। वो हमें 8 किलो गेहूँ और 8 किलो चावल देते हैं। सरकार तो पूरा राशन भेजती है वैसे। और सरकार का मैसेज भी आता है, मैसेज आता है मेरे पास। जी जी। मैंने भाई एक दिखाया तुम करो, सरकार हमेशा कछु दें ना जावे तेम चाहिए में तो भत्ता गुजारो कर रहे हैं। सारा कुछ सरकार देती है उन्हें। और वे मसाले ने पकड़ा दे, कभी 100 रुपया की नकद ले, कभी सावनी बट्टी पकड़ा दे 100 रुपये ले। क्योंकि सरकार हर यूनिट के लिए पूरा राशन भेजती है। सरकार तो भेज रही है, अब सरकार की हम कछु ना कह सकते। जो हम मौके पे हमारे आगे है का है, हम भाई की तो कह सकते हैं। नाम आपका? रोहतन सिंह, आपके गांव का नाम? देवरी गढ़ी। क्या समस्या आपको? समस्या ये है जी, शमशान घाट में कोई सुविधा नहीं है। या वर्षा हो जाए, कोई बात बन जाए तो लगाने के लिए कोई है ही नहीं। आप देखो शमशान घाट की क्या पोजीशन हो रही है गाँव में। कोई प्रधान से कही दी, कई नेताओं से भी कह दी, कोई सुनवाई कोई करता ही नहीं है। कोई तो ग्राम प्रधान ध्यान नहीं देते? कोई ग्राम प्रधान नहीं ध्यान देता है। वैसे ज्यादातर हर ग्राम पंचायत में जो मरघट होते हैं, शमशान घाट होते हैं, उनके सौंदर्यीकरण किए जा रहे हैं हर ग्राम पंचायत के अंदर। तो आपके यहाँ नहीं हो रहा है? कोई नहीं हुआ हमारे यहाँ, कई बार किया है। हमने बहुत से गाँवों में देखा है, बाउंड्री हो रही है, टीन डली है, नल लगे हुए हैं, बाकायदा सब तरह की सुविधा है, पर हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं कर रहा कोई भी। तो ग्राम प्रधान सुनते नहीं? कोई सुनता नहीं है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान सुनेगा क्या? ग्राम प्रधान हो आमद पी जाओ, दारू भाज जाओ, कभी सुन तो दीना गाओगी। उच्च अधिकारियों से बोले कभी? उच्च अधिकारी कोई आता नहीं है यहाँ। कभी जैसे आपके ब्लॉक में सेक्रेटरी हुए, एडीओ पंचायत सेक्रेटरी को भी खूब मालूम है जी। सेक्रेटरी सारे स्कूल पे कॉलेज पे आते हैं, उस बात खूब पता है कि शमशान की देवरी गढ़ी क्या पोजीशन हो रही है। कोई सुविधा है ही नहीं। कोई लेखपाल को भी पता है। लेखपाल और प्रधान का काम होता है शमशान घाट को सही करना, शुद्धिकरण करना। अरे कम से कम ऐसी सुविधा तो बन जाए। बरसात हो रही है तो कोई टीन सेट या चारों में बाउंड्री हो जाए। हर गांव में बहुत सी जगह देखा हमने, टीन सेट रहे, बाउंड्री हुई है, गेट बंद है, बिल्कुल सुरक्षा बहुत सी जगह है। हाँ, पर हमारे यहाँ नहीं कुछ हुआ है। आप बगल में गंगरुआ में देख लो, गंगरुआ में भी हो गया है, चारों में बाउंड्री हो गई है उसमें भी, पर हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं हुई है यहाँ।